अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको बताने लगी हूँ अबाउट माओ ज़ेडंग। इनको इंग्लिश में माओ ज़ेडोंग कहते हैं और उर्दू में इनको माओ ज़ेडंग कहते हैं। इनका ताल्लुक़ चाइना से था, बट आगे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सब बच्चों को कहती हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट आल्सो विद योर फ्रेंड्स। उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए और उनको भी मदद मिले इससे, और ताकि वो भी अगर उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए। होता तो ये है कि अगर आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आपको किसी भी जो कोई फ़िलासफ़र हो जाए या कोई पॉलिटिशियन हो जाए, आपको उनके बारे में नहीं पता होता। जब तक आपको उनके बारे में नहीं पता चलता तब तक आप उसको फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। देखिए, अब कायदे-आज़म में हमें सबसे पहले बताया जाता है कि वो कौन थे, क्या करते थे। एक बच्चा होता है, उसका कच्चा ज़हन होता है, तो जब तक उसको क्लियरली पता नहीं चलेगा ये कौन था और इसने किया क्या था, कोई भी पर्सनैलिटी है उन्होंने क्या किया था, तो तब तक आपको क्लियरली पता नहीं चलता। माओ ज़ेडोंग, और इनको डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। ये चाइना से इनका ताल्लुक़ है और ये चाइना का छोटा सा सूबा था हुआन, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। अब बात आ जाती है कि ये किस किस्म की पर्सनैलिटी थी, इन्होंने क्या किया। तारीख़ में काफ़ी सारे लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। अव्वल तो मैं तो जो ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ उनमें पहले गाइड करती हूँ, बताती हूँ कोई भी पर्सनैलिटी है उसका पहले स्केच देती हूँ, ओवरव्यू देती हूँ। जब तक आप उसको समझते नहीं हैं तब तक कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती। इसलिए कोई भी चीज़ समझने के लिए आपको उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी रूट्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। अब जो चाइना है, जब इनका टाइम पीरियड था या जब ये पैदा हुए या जिस टाइम के ये मतलब जिस टाइम से ताल्लुक़ रखते हैं, उस वक़्त चाइना में हर किस्म की बुराई आ चुकी थी। चाइना तारीखियों में डूबा हुआ था। लेकिन इसने क्या किया, इसने कहा कि कम्युनिटीज़ होनी चाहिए, लोगों को कम्युनिटीज़ में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए। कम्युनिटीज़ आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे की मदद करें। तो इस किस्म का इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि सब आपस में अगर कोऑपरेट करेंगे, इसीलिए तो आज चाइना देखे, चाइना सबसे आगे है। और अगर हम कोई अब देखें, नॉन मुस्लिम है, मुसलमान जो है यानी इस्लाम दुनिया में दूसरे नंबर पर हमारा मज़हब है, ठीक है। तो अगर हम बेशक गैर मुस्लिम की भी कोई अच्छी चीज़ देखें तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। या हमारे करिकुलम में इनको क्यों डाला गया है, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल इनको डाला गया है। चाइना के लोग जो हैं वो कहते हैं कि अगर हम सो जाएंगे तो हमारी तरक्की रुक जाएगी। वो इतना सोते नहीं हैं, उनका एक एक फ़र्द जो है वो मेहनत करता है, काम करता है। इसीलिए तो उन्होंने आज जो है मतलब पूरी दुनिया पर एक किस्म की देखा जाए तो चाइना हुकूमत ही कर रहा है। उनके प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो, ठीक है, आपके घर में भी कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो उन्हीं की प्रोडक्ट्स होंगी। तो ये चीज़ होती है, हमें भी इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर ये इन्होंने माशरे में जो अपना किरदार अदा किया, तो एक जो पॉलिटिशियन होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को सर्व करें, ठीक है। उनको ये नहीं कि उनके मुँह से नवाला खींचे, उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की, उनके लिए पेट्रोल महंगा कर दें, उनके लिए जो है खाने पीने की चीज़ें ना हों, ठीक है। और कितने लोग भूखे मर जाते हैं, इस चीज़ का उनको अंदाज़ा नहीं है। बस कुर्सी मिल जाती है तो उसके नशे में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट की पर्सनैलिटीज़ को देखें, अगर हम बेशक नॉन मुस्लिम्स को ही देख लें, ठीक है, आजकल तो मुसलमानों का भी इतना बुरा हाल है, आप नॉन मुस्लिम्स को देख लें तो उनमें वो लोगों की खिदमत करते हैं। हत्ता कि इस्लाम हमें दर्श देता है कि हम लोगों की खिदमत करें, ठीक है। हमारा मज़हब बेहतरीन मज़हब है, हमें मसवात का और ये सारा कुछ। एनीवे, टॉपिक से हट जाएगा, तो इसीलिए मैं फिर आपको थोड़ा सा इनका स्केच दे देती हूँ। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि लोगों को कम्युनिटीज़ में डिवाइड कर दें और कम्युनिटीज़ जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी, और इस तरह से हमारा माशरा जो है, ये जो बुरी हालत है, या फिर एक दिगरगों उर्दू का ये वर्ड है, यानी जो बुरी हालत है, खस्ता हालत है माशरे की, तो वो जो है एक किस्म की ख़त्म हो सके। उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूँ ताकि सबको ही क्लियर हो जाए। क्योंकि कोई होते हैं जो कि मतलब कोई चीज़ हो तो देर से अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए आप सब ही के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। इन्होंने कहा कि माशरे को कम्युनिटीज़ में डिवाइड करें, ठीक है, हर एक मेहनत करे और एक दूसरे के साथ जब आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा माशरा जो है तरक्की करेगा। इसी तरह से इनके अपने नज़रियात हैं। और जिस दौर में इन्होंने चाइना से इनका ताल्लुक़ था, जिस टाइम पीरियड में इन्होंने अपनी आँख खोली
और मतलब माशरे को देखा तो माशरे में हर किस्म की बुराइयाँ थी। इनका जो ताल्लुक़ था ये एक मामूली किस्म के काश्तकार थे, काश्तकार घराने से इनका ताल्लुक़ था और एक अजीम लीडर रहे हैं। तमाम जितनी भी इन्होंने अपनी सर्विसेज थी वो चाइना के लिए वक्फ़ कर दी। चीन के लिए इन्होंने मतलब चीन में क्योंकि उस वक़्त बगावत हो रही थी और इन्होंने बताया है कि जो बगावत है उससे सिर्फ़ और सिर्फ तो इन्होंने अब जो भी राइटर होता है, जो भी फ़िलासफ़र होता है, कोई भी लीडर होता है, वो माशरे को रिफ़ॉर्म करने के लिए लिखता है, ठीक है। और आपके जो मास्टर्स में जितने भी या सीएसएस में जो आपके सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं, जिनमें आपको जो पर्सनैलिटीज़ पढ़नी पड़ती हैं वो वर्ल्ड बेस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। और उनको दुनिया मानती है और वाकई में उन्होंने माशरे के लिए कुछ ना कुछ किया है, सोसाइटी के लिए उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की है। तो एक ऐसे पर्सन है जिनका ताल्लुक़ हुआन से था और काश्तकार तबके से इनका ताल्लुक़ था। और इनके बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मार्क्सिज़म और लीनिनिज़म यानी कार्ल मार्क्स का नज़रिया और लीनिन का नज़रिया, उनके नज़रिए का निचोड़ हमें इनकी पर्सनैलिटी में मिलता है, जो माओ ज़ेडुंग हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, इनकलाब लाने के लिए इनकलाबी पार्टी की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं, आप अगर मुखालिफ जितने भी आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है, आपके अगेंस्ट कोई जितने भी आपके एनिमीज़ हैं, आपके दुश्मन हैं, आप अगर उनसे बचना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि एक कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए। क्लास स्ट्रगल की ये बात करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि जमातों के माबैन जितनी भी जमातें होती हैं, ठीक है, सियासी जमातों के माबैन कशमकश जारी रहती हैं, ठीक है। बाज़ जमातें जीत जाती हैं और बाज़ जो हैं ख़त्म हो जाती हैं। तो हज़ारों सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है, तहज़ीब और तमद्दुन ही तारीख़ रही है। और लेकिन क्या होता है कि जब इस तरह से होता है तो माशरे में बहुत सारे लोगों का भी नुकसान होता है, बेरहमी आम हो जाती है, लूट खसूट आम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा रेवोल्यूशन, इनकलाब की बात करते हैं। इनकलाब का कहते हैं कि इनकलाब अगर आप ला रहे हैं ना माशरे में, तो इनकलाब से बहुत सी जानें चली जाती हैं और आपका नुकसान होता है। और पैट्रियटिज़म और इंटरनेशनलिज़म की अगर बात करें, क्योंकि कहते थे कि अगर हमें ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है या फिर हम छुटकारा चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कम्युनिटीज़ बना लें, हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, ताकि हम जो है कभी भी दुश्मन से शिकस्त ना खा सकें। यही वजह है कि चाइना को देख लें, चाइना की मिसाल आपके सामने है कि कितना तरक्की कर चुका है। नज़्म ज़ब्त होना चाहिए, डिसिप्लिन। ज़रूरी नहीं कि चाइना सबसे अच्छा है सारा कुछ, चाइना में कुछ बुराइयाँ भी मौजूद हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हम उनको तो अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये एक माओ ज़ेडुंग या माओ ज़ेडोंग इनको कहते हैं, तो ये एक किस्म का निचोड़ है, ठीक है, लीनिनिज़म का और मार्क्सिज़म का निचोड़ हमें इनकी पर्सनैलिटी में नज़र आता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं और से सीखने को नहीं मिलेंगी, जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा कहते हैं कि स्ट्रगल एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल। मतलब आप स्ट्रगल करते हैं और मज़ीद स्ट्रगल करते हैं, मोर स्ट्रगल, तब आप एक ना एक दिन आप फ़तह हासिल कर लेते हैं। तहकीक पर ज़ोर देते हैं और आप बिना अगर आप पढ़े लिखे हैं या फिर वाकई में आप कहते हैं कि हम जो हैं हमें माशरे की अवेयरनेस है, हमने तो मास्टर्स कर लिया है, तो यकीन करें तब तक कुछ भी नहीं है जब तक आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। कोशिश करें कि ख़ुद जब तक किसी चीज़ को अपनी आंखों से ना देखें, उस पर तहकीक और जुस्तजू ना करें, तब तक किसी बात का यकीन ना करें। किसी की बातों में आ जाना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो ये एक किस्म की तहकीक और मुताले पर, स्टडी पर जोर देते हैं, क्योंकि स्टडी आपको तालीम में इस काबिल बनाती है कि आप सोचें, गौर व फिक्र करें। नेक्स्ट जो है स्टडी है, ये स्टडी ऑफ मार्क्सिज़म एंड लीनिनिज़म। इन्होंने मार्क्सिज़म और लीनिनिज़म को बहुत ज़्यादा एक किस्म का कह सकते हैं कि बहुत डीप पढ़ा है। उसके बाद इन्होंने अपना नतीजा निकाला। ये नहीं कि उन्हीं का ही लेके कॉपी करके इन्होंने कर दिया, नो, इन्होंने अपना, जिस तरह से प्लाटो और अरिस्टोटल का मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि प्लाटो जो है उसको कंडेम तो किया है उसके स्टूडेंट ने, अरिस्टोटल ने, लेकिन आर्ग्यूमेंट के साथ, ठीक है। ये एक इंसोलेंस हो जाती है अपने टीचर के साथ वरना, लेकिन उसने आर्ग्यूमेंट के साथ बात की है कि मैं अगर होता तो ऐसे होता, या मैं कहूँ तो ये ऐसे होगा, या ऐसे होगा तो माशरे में इतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। ये था आज का आपका टॉपिक। कोशिश करें कि जो भी मतलब टॉपिक हो उससे रिलेटेड आप कमेंट ज़रूर किया करें, या कुछ समझ ना आए, ये सीएसएस वालों के लिए भी है, ये पॉलिटिकल साइंस में जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है,
और ये सब के लिए। और आपको मेरे जो स्टार्ट में वीडियो अगर आप देखते हैं तो नंबर भी शो हो जाता है, आप मुझसे वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ समझ नहीं आती तो कमेंट सबसे ईजी वे है, वीडियो देखते ही फ़ौरन आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और कुछ भी समझ नहीं आता, कोई भी चीज़ अनक्लियर रह जाती है, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि अगर आपकी सेहत है तभी आप माशरे में सर्वाइव कर सकते हैं। चाहे जितनी भी बड़ी कोई ना कोई मुश्किल क्यों ना हो, तो तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। कहते हैं ना कि आपका जो सेहतमंद दिमाग होता है वो एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, और हेल्थ इज़ वेल्थ आपने अक्सर सुना होगा। तो ये चीज़ होती है। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।